हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे यूनिस डिसोजा की पोएम एडवाइस टू वुमेन के बारे में। इससे पहले मैं थोड़ा सा यूनिस डिसोजा का बहुत छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। ये कन्फेशनलिस्ट पोएट थी तो मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में ही लिखा। सिल्विया प्लेथ की तरह ही थी ये। इनका लाइफ को देखने का नज़रिया यही था कि औरत को जो रखा जा रहा है सोसाइटी में, सेकंड पोजीशन पर रखा जा रहा है, यानी कि जेंडर डिफरेंस के ऊपर इनकी पोएम थी। इन्होंने बहुत ही अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश की। तो इन्होंने पोइट्री को मीडियम समझा जिसके थ्रू ये अपनी आवाज़ को उठा सकती थी। इनकी एक जो स्ट्रॉन्ग विल पावर ये थी जो इन्हें और पोइट से अलग करती है कि इन्होंने वो किया भी, जिस चीज़ को सोचा वो किया भी अपनी पोइट्री के थ्रू। और इनकी पोइट्री कुछ कुछ उस टर्म में भी हैं कि आप एक तो जेंडर डिफरेंस को देखो भी, उसको ख़त्म भी करो, और दूसरा इन्होंने औरतों के व्यू के बारे में भी कुछ बताया है कि कई बार ऐसा होता है कि नॉट ऑलवेज मैन आर रॉन्ग, यानी कि हमेशा मेंस रॉन्ग नहीं होते हैं हमेशा। तो कभी कभार औरतों को भी थोड़ा सा अपने बिहेवियर की तरफ ध्यान दे लेना चाहिए। तो एडवाइस टू वुमेन इसी बात को दर्शाती है। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए फर्स्ट स्टैंजा, कीप्स कैट, बिल्ली पालो, इफ़ यू वांट टू लर्न टू कोप विद द अदरनेस ऑफ लवर। यहाँ मैं आपको बता दूँ, इफ़ यू वांट टू लर्न, अगर आप सीखना चाहते हो तो कोप विद यानी कि एक तरीके से कंपनसेट करना या उसके बिहेवियर को संभलना। द अदरनेस ऑफ लवर्स, अदरनेस का मतलब है कि जब वो आपको अदर्स की तरह ट्रीट करते हैं या फिर मतलब आपको स्पेशली ट्रीट नहीं करते, तो वो कहती हैं कि जब आप इस सिचुएशन के साथ समझौता सा करना चाहती है, समझौता नहीं बल्कि आप इसको संभालना चाहती हैं, तो एक बिल्ली पालो। वो आपको सिखाएगी कि कैसे मतलब इस रिलेशन को, अगर आपका लवर आपके साथ दूसरे तरीके का बिहेव कर रहा है, यानी कि जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस टाइम कैसे संभालना चाहिए। अगर अगली लाइन है, अदरनेस इज़ नॉट ऑलवेज निगलेक्ट। वो कहती हैं कि अदरनेस का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपका लवर आपको हमेशा निगलेक्ट कर रहा है या आपको वो प्यार नहीं करता या फिर वो अब किसी और के चक्कर में पड़ गया है। अब वो कहती है कैट रिटर्न्स टू देयर लिटिल ट्रेस। तो आप देखते होगे कैट आपके यहाँ आती है, खाना पीना खा लेती है, दूध पी लेती है, उसके बाद वो चली जाती है पड़ोसी के घर में। तो यही बात वो कह रही, कैट रिटर्न टू देयर लिटर ट्रेस, आखिर वो अपने जगह पर वापस आ ही जाती हैं। व्हेन दे नीड टू, जब भी उनकी ज़रूरत होती है। डोंट कस आउट ऑफ द विंडोज़, वो कहती हैं कि ना मतलब विंडोज़ से झांक झांक के जैसे दुश्मन को गाली दी जाती है उस तरीके से अपने लवर के साथ बिहेव मत करो। मतलब कई बार क्या होता है कि आपका बिहेवियर आपको इम्पोर्टेंस, आपका लवर आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता, आपको जैसे नई नई शादी हुई होती है तो उस टाइम की जैसी आपको प्यार नहीं करता, तो इन सब चीज़ों को ना आप दुश्मनी के तौर पे मत लो। कई बार औरतों का बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि शायद अब ये प्यार नहीं करता तो अब सीधे डाइवोर्स की बात हो जानी चाहिए, ऑल दिस थिंग्स। तो वो कहती है ऐसा नहीं समझो। तो कहती है दैट स्टेयर ऑफ परपीचुअल सरप्राइज, आपको बहुत हैरानी से घूरने वाली वो नज़रें, इन दोज ग्रेट ग्रीन आइज़, जो बिल्ली की ग्रेट ग्रीन आइज़ होती हैं एकदम चमकीली चमकीली, विल टीच यू, आपको सिखा देंगी टू डाई अलोन, मरना अकेले। इसका मतलब यानी पूरी समरी पोएम की ये कहती है कि कई बार क्या होता है कि हम जैसे लवर आता है घर, तो कई बार वो काम से भी थका हुआ होता है, पर हमें क्या लगता है कि अब वो प्यार नहीं करता या फिर वो अब हम उसकी ज़िंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं है। तो उस टाइम क्या करो कि उस पर गुस्सा मत करो। अगर तुम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकती हो तो क्या करो, एक बिल्ली को पाल लो और बिल्ली के बिहेवियर को बहुत गौर से देखो। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा ये आपकी शादी को निभाने में। यानी कि इसके रोल को जब आप ज़्यादा देखेंगी तो इससे क्या होगा, आपको जैसे ही आप बिल्ली के बिहेवियर को समझना सीखेंगी, आप अपने लवर से उसको कंपैरिजन करेंगी और इससे क्या होना हो जाएगा कि आपको जो अदरनेस जैसी फीलिंग आ रही है या फिर जो गुस्सा आ रहा है अपने लवर पे, तो वो आना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या रहेगा कि आपको समझ आ जाएगी एक किस तरीके से आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है
या उनके साथ रिलेशंस को संभालना है। यानी इन्होंने इस पोइट्री में अपने लवर के साथ रिलेशन को बिगाड़ने की बात नहीं कही है, बल्कि उसको संभालने की बात कही है। तो मेन थीम जो आपको इस पोएम का दिया है, उन्होंने वुमेन्स को भी थोड़ी एडवाइस दी है कि अपने रिश्ते को संभालो। कई बार ऐसा होता है कि आप रिश्ते को गलत वे में ले लेते हो। कई बार बंदा काम से थका हुआ है, आपको लगता है आपको वो कर रहा है, अदरनेस की फीलिंग दिला रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको देख नहीं रहा, तो आप थोड़ा उसको टाइम दो। जिस तरीके से बिल्ली दूसरे के उस पर भी जाती है, मतलब दूसरे के घर जाती है, खाना पीना खा के आ ही जाती है आखिर, या घूम घाम के आ जाती है, या बाहर के उसमें जाके आती तो आखिर आप ही के पास है, अगर आप उसे पालते हो। तो आप ऐसा कुछ बिहेव अपने लवर के लिए भी रखिए। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको पोएम पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और भी कोई आपको इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी पोएम, कोई भी स्टोरी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।